बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण उत्तरखंड। श्री गंगा जी की महिमा, वैष्णव पुरुषों के लक्षण तथा श्री विष्णु प्रतिमा के पूजन का महात्म्य। पार्वती जी बोली, महामते, श्री गंगा जी के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे सुनकर सभी मुनि संसार की ओर से विरक्त हो जाते हैं। श्री महादेव जी ने कहा, देवी, बुद्धि में बृहस्पति और पराक्रम में इंद्र के समान भीष्म जी जब बाणशैया पर शयन कर रहे थे, उस समय उन्हें देखने के लिए अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, अंगिरा, गौतम, अगस्त्य और सुमति आदि बहुत से ऋषि आए। धर्मपुत्र युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वहां मौजूद थे। उन्होंने उन परम तेजस्वी जगत पूज्य ऋषियों को प्रणाम करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। पूजा ग्रहण करके वे तपोधन महात्मा जब सुख पूर्वक आसन पर बैठ गए, तब युधिष्ठिर ने भीष्म जी को प्रणाम करके इस प्रकार पूछा, पितामह, धर्मार्थी पुरुषों के नित्य सेवन करने योग्य परम पुण्यमय देश, पर्वत और आश्रम कौन कौन से हैं? तुम भी भगवान। श्री भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास बतलाया जाता है, जिसमें शील और उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण किसी सिद्ध पुरुष के साथ हुए संवाद का वर्णन है। कोई सिद्ध पुरुष समूची पृथ्वी की परिक्रमा करके किसी उच्च वृत्ति वाले महात्मा गृहस्थ के घर गए। वे आत्मविद्या के तत्वज्ञ, सदा अपनी इंद्रियों को काबू में रखने वाले, राग द्वेष से रहित, ज्ञान कर्म में कुशल, वैष्णवों में श्रेष्ठ, वैष्णव धर्म के पालन में तत्पर, वैष्णवों की निंदा से दूर रहने वाले, योगाभ्यासी, त्रिकाल पूजा के तत्वज्ञ, वेद विद्या में निपुण, धर्म अधर्म का विचार करने वाले, नित्य नियम पूर्वक वेद पाठ करने वाले और सदा अतिथि पूजा में तत्पर रहने वाले थे। सिद्ध पुरुष को आया देख गृहस्थ ने उनका विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। तत्पश्चात उनसे पूछा, द्विजवर, कौन कौन से देश, पर्वत और आश्रम पवित्र हैं? मुझे प्रेम पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। सिद्ध पुरुष ने कहा, ब्राह्मण, जिनके बीच नदियों में श्रेष्ठ त्रिपथगा गंगा जी सदा बहती रहती हैं, वे ही देश, वे ही जनपद, वे ही पर्वत और वे ही आश्रम परम पवित्र हैं। जीव गंगा जी का सेवन करके जिस गति को प्राप्त करता है, उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ और त्याग से भी नहीं पाया जा सकता। अपने मन को संयम में रखने वाले पुरुषों को गंगा जी के जल में स्नान करने से जो संतोष होता है, वह 100 यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं हो सकता। जैसे सूर्य उदय काल में तीव्र अंधकार का नाश करके तेज से उद्भासित हो उठता है, उसी प्रकार गंगा जी के जल में डुबकी लगाने वाला मनुष्य पापों का नाश करके पुण्य से प्रकाशमान होने लगता है। विप्र जैसे आग का संयोग पाकर रुई का ढेर जल जाता है, उसी प्रकार गंगा का स्नान मनुष्य के सारे पापों को दूर कर देता है। जो मनुष्य सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगा जल का पान करता है, वह सब रोगों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष एक पैर से खड़ा होकर 1000 चंद्रायण व्रतों का अनुष्ठान करता है और जो केवल गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है, इन दोनों में डुबकी लगाने वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है। जो 10,000 वर्षों तक नीचे सिर करके लटका रहता है, उसकी अपेक्षा भी वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो 1 मास का भी गंगा जल का सेवन कर लेता है। नरश्रेष्ठ, गंगा जी में स्नान करके मनुष्य देह त्याग के पश्चात तुरंत बैकुंठ में चला जाता है। जो 100 योजन दूर से भी गंगा गंगा का उच्चारण करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। ब्रह्म हत्यारा, गोघाती, शराबी और बाल हत्या करने वाला मनुष्य भी गंगा जी में स्नान करके सब पापों से छूट जाता है और तत्काल देवलोक में चला जाता है। माधव तथा अक्षय वट का दर्शन और त्रिवेणी में स्नान करने वाला पुरुष वैकुंठ में जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत तथा कनखल तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। भीष्म जी कहते हैं, ऐसा जानकर श्रेष्ठ मनुष्य को बारंबार गंगा स्नान करना चाहिए। राजन, वहां स्नान करने मात्र से मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। जैसे देवताओं में विष्णु, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ और समस्त वृक्षों में अश्वत्थ यानी पीपल श्रेष्ठ है, उसी प्रकार नदियों में भागीरथी गंगा सदा श्रेष्ठ मानी गई हैं। पार्वती ने पूजा, विश्वेश्वर वैष्णवों का लक्षण कैसा बताया गया है तथा उनकी महिमा कैसी है? प्रभु, यह बताने की कृपा करें।
महादेव जी बोले, देवी, भक्त पुरुष भगवान विष्णु की वस्तु माना गया है, इसलिए इसे वैष्णव कहते हैं। जो शौच, सत्य और क्षमा से युक्त हो, राग द्वेष से दूर रहता हो, वेद विद्या के विचार का ज्ञाता हो, नित्य अग्निहोत्र और अतिथियों का सत्कार करता हो तथा माता पिता का भक्त हो, वह वैष्णव कहलाता है। जो कंठ में माला धारण करके मुख से सदा श्री राम नाम का उच्चारण करते हैं, भक्तिपूर्वक भगवान की लीलाओं का गान करते हैं, पुराणों के स्वाध्याय में लगे रहते हैं और सर्वदा यज्ञ किया करते हैं, उन मनुष्यों को वैष्णव जानना चाहिए। वे सब धर्मों में सम्मानित होते हैं। जो पापाचारी मनुष्य उन वैष्णवों की निंदा करते हैं, वे मरने पर बारंबार कुत्सित योनियों में पड़ते हैं। जो द्विज, धातु अथवा मिट्टी की बनी हुई 4 हाथों वाली शोभामयी गोपाल मूर्ति का सदा पूजन करते हैं, वे पुण्य के भागी होते हैं। जो ब्राह्मण पत्थर की बनी हुई परम सुंदर रूप वाली श्री कृष्ण की प्रतिमा का पूजन करते हैं, वे पुण्य स्वरूप हैं। जहाँ शालिग्राम शिला तथा द्वारिका की गोमती चक्रांकित शिला हो और उन दोनों का पूजन किया जाता हो, वहाँ निसंदेह मुक्ति मौजूद रहती है। वहाँ यदि मंत्र द्वारा मूर्ति की स्थापना करके पूजन किया जाए तो वह पूजन कोटि गुना अधिक पुण्य देने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। वहाँ भगवान जनार्दन की नवधा भक्ति करनी चाहिए। भक्त पुरुषों को मूर्ति में भगवान का ध्यान और पूजन करना चाहिए। संभव हो तो भगवान मूर्ति की राजोचित उपचार से पूजा करें तथा उस मूर्ति में दीनों और अनाथों को एकमात्र शरण देने वाले, संपूर्ण लोगों के हितकारी एवं बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाले सर्वात्मा भगवान अधोक्षज का नित्य निरंतर स्मरण करें। जो मूर्ति के संबंध में ये गोपाल हैं, ये साक्षात श्री कृष्ण हैं, ये श्री रामचंद्र जी हैं, यूं कहता है और इसी भाव से विधि पूर्वक पूजा करता है, वह निश्चय ही भगवान का भक्त है। श्रेष्ठ वैष्णव द्विजों को चाहिए कि वे परम भक्ति के साथ सोने, चांदी, तांबे अथवा पीतल की विष्णु प्रतिमा का निर्माण कराएं, जिसके 4 भुजा, 2 नेत्र, हाथों में शंख, चक्र और गदा, शरीर पर पीत वस्त्र, गले में बनमाला, कानों में वैदूर्य मणि की कुंडल, माथे पर मुकुट और वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि का दिव्य प्रकाश हो। प्रतिमा भारी और शोभा संपन्न होनी चाहिए। फिर वेद शास्त्रोक्त मंत्रों के द्वारा विशेष समारोह से उसकी स्थापना कराकर पीछे शास्त्र के अनुसार षोडशोपचार के मंत्र के आदि के द्वारा विधि पूर्वक उनका पूजन करना चाहिए। जगत के स्वामी भगवान विष्णु के पूजित होने पर संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः इस प्रकार आदि अंत से रहित शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वे सर्वेश्वर पुण्य पुरुष वैष्णवों को सब कुछ देते हैं। जो शिव की पूजा नहीं करता और श्री विष्णु की निंदा में तत्पर रहता है, उसे निश्चय ही रौरव नरक में निवास करना पड़ता है। मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही रुद्र हूँ और मैं ही पितामह ब्रह्मा हूँ। मैं ही सदा सब भूतों में निवास किया करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चैत्र और वैशाख मास के विशेष उत्सव का वर्णन। वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ में जलस्थ श्रीहरि के पूजन का महत्व। पार्वती जी बोली, महेश्वर, सब महीनों की विधि का वर्णन कीजिए। प्रत्येक मास में कौन कौन से महोत्सव करने चाहिए और उनके लिए उत्तम विधि क्या है। सुरेश्वर, किस महीने का कौन सा देवता है, किसकी पूजा करनी चाहिए, इस पूजन की महिमा कैसी है और वह किस तिथि को करना उचित है। महादेव जी बोले, देवी, मैं प्रत्येक मास के उत्सव की विधि बतलाता हूँ। पहले चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में विशेषतः एकादशी तिथि को भगवान को झूले पर बिठाकर पूजा करनी चाहिए। यह दोलारोहण का उत्सव बड़ी भक्ति के साथ और विधि पूर्वक मनाना चाहिए। पार्वती, जो लोग कलयुग के पाप दोष का अपहरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को झूले पर विराजमान देखते हैं, उस रूप में उनकी झांकी करते हैं, वे सहस्रों अपराधों से मुक्त हो जाते हैं। करोड़ों जन्मों में किए हुए पाप तभी तक मौजूद रहते हैं जब तक मनुष्य विश्व के स्वामी भगवान जगन्नाथ को झूले पर बिठाकर उन्हें अपने हाथ से झुलाता नहीं है। जो लोग कलयुग में झूले पर बैठे हुए जनार्दन का दर्शन करते हैं, वे गो हत्यारे हों तो भी मुक्त हो जाते हैं।
फिर औरों की तो बात ही क्या है। दोलोत्सव से प्रसन्न होकर समस्त देवता भगवान शंकर को साथ लेकर झूले पर बैठे हुए श्री विष्णु की झांकी करने के लिए आते हैं और आंगन में खड़े होकर हर्ष में भरकर स्वयं भी नाचते गाते और बाजे बजाते हैं। वासुकी आदि नाग और इंद्र आदि देवता भी दर्शन के लिए पधारते हैं। भगवान विष्णु को झूले पर विराजमान देखकर तीनों लोकों में उत्सव होने लगते हैं। अतः सैकड़ों कार्य छोड़कर दोलोत्सव के दिन झूलन का उत्सव करो। जो लोग झूले पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण के सामने रात्रि में जागरण करते हैं, उन्हें एक निमेष में ही सब पुण्यों की प्राप्ति हो जाती है। सुरेश्वरी झूले पर विराजमान दक्षिणाभिमुख भगवान गोविंद का एक बार भी दर्शन करके मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से छूट जाता है। ओम दोलारूढ़ाय विद्महे माधवाय च धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। झूले पर बैठे हुए भगवान का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्री माधव का ध्यान करते हैं। अतः वे देव भगवान विष्णु हम लोगों की बुद्धि को प्रेरित करें। इस गायत्री मंत्र के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। माधवाय नमः, गोविंदाय नमः और श्रीकंठाय नमः, इन मंत्रों से भी पूजन किया जा सकता है। मंत्रोच्चारण के साथ विधि पूर्वक पूजन करना उचित है। एकाग्र चित्त होकर गुरु को यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए तथा निरंतर भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की लीलाओं का गान करते रहना चाहिए। इससे उत्सव पूर्ण होता है। सुमुखी और अधिक कहने से क्या लाभ। झूले पर विराजमान भगवान विष्णु सब पापों को हरने वाले हैं। जहाँ दोलोत्सव होता है वहाँ देवता, गंधर्व, किन्नर और ऋषि बहुधा दर्शन के लिए आते हैं। उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र द्वारा षोडशोपचार से विधिवत पूजा करनी उचित है। इससे संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। सुव्रते अंग न्यास, करण न्यास तथा शरीर न्यास सब कुछ द्वादशाक्षर मंत्र से करना चाहिए और इस आगमोक्त मंत्र से ही महान उत्सव का कार्य संपन्न करना चाहिए। झूले पर सबसे ऊंचे लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु को बैठाना चाहिए। भगवान के आगे कुछ नीची सतह में वैष्णवों को, नारद आदि देवर्षियों को तथा विश्वक्सेन आदि भक्तों को स्थापित करना चाहिए। फिर 5 प्रकार के बाजों की आवाज के साथ विद्वान पुरुष भगवान की आरती करे और प्रत्येक प्रहर में यत्न पूर्वक पूजा भी करता रहे। तत्पश्चात नारियल तथा सुंदर केलों के साथ जल से भगवान को अर्घ्य दे। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। देव देव जगन्नाथ शंख चक्र गदाधर अर्घ्यम ग्रहण में देव कृपाम कुरु ममोपरि। देवताओं के देवता, जगत के स्वामी तथा शंख चक्र और गदा धारण करने वाले दिव्य स्वरूप नारायण, यह अर्घ्य ग्रहण करके मुझ पर कृपा कीजिए। तदनंतर भगवान के प्रसादभूत चरणामृत आदि वैष्णवों को बांटें। वैष्णव जनों को चाहिए कि वे बाजे बजाकर भगवान के सामने नृत्य करें और सभी लोग बारी बारी से भगवान को झुलाएं। सुरेश्वरी पृथ्वी पर जो जो तीर्थ और क्षेत्र हैं वे सभी उस दिन भगवान का दर्शन करने आते हैं। ऐसा जानकर यह महान उत्सव अवश्य करना चाहिए। पार्वती बैसाख मास की पूर्णिमा के दिन वैष्णव पुरुष भक्ति, उत्साह और प्रसन्नता के साथ जगदीश्वर भगवान को जल में पधराकर उनकी पूजा करें और अथवा एकादशी तिथि को अत्यंत हर्ष में भरकर गीत, वाद्य तथा नृत्य के साथ यह पुण्यमय महोत्सव करे। भक्ति पूर्वक श्रीहरि की लीला कथा का गान करते हुए ही यह शुभ उत्सव रचाना उचित है। उस समय भगवान से प्रार्थना पूर्वक कहे, हे देव देवेश्वर, इस जल में शयन कीजिए। जो लोग वर्षा काल के आरंभ में भगवान जनार्दन को जल में शयन कराते हैं उन्हें कभी नरक की ज्वाला में नहीं तपना पड़ता। देवेश्वरी, सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के बर्तन में श्री विष्णु को शयन कराना उचित है। पहले उस बर्तन में शीतल एवं सुगंधित जल रखकर विद्वान पुरुष उस जल के भीतर श्री विष्णु को स्थापित करें। गोपाल या श्री राम नामक मूर्ति की स्थापना करे अथवा शालिग्राम शिला को ही स्थापित करे या और ही कोई प्रतिमा जल में रखे। उससे होने वाले पुण्य का अंत नहीं है। देवी, इस पृथ्वी पर जब तक पर्वत, लोक और सूर्य की किरणें विद्यमान हैं तब तक उसके कुल में कोई नरकगामी नहीं होता। अतः ज्येष्ठ मास में श्रीहरि को जल में पधराकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे मनुष्य प्रलय काल तक निष्पाप बना रहता है। ज्येष्ठ और आषाढ़ के समय तुलसी दल से वाषित शीतल जल में भगवान धरणीधर का पूजा करें। जो लोग ज्येष्ठ और आषाढ़ मास में नाना प्रकार के पुष्पों से जल में स्थित श्री केशव की पूजा करते हैं वे यम यातना से छुटकारा पा जाते हैं। भगवान विष्णु जल के प्रेमी हैं, उन्हें जल बहुत ही प्रिय है, इसीलिए वे जल में
शयन करते हैं। अतः गर्मी के मौसम में विशेष रूप से जल में स्थापित करके ही श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। जो शालिग्राम शिला को जल में विराजमान करके परम भक्ति के साथ उसकी पूजा करता है वह अपने कुल को पवित्र करने वाला होता है। पार्वती सूर्य के मिथुन और कर्क राशि पर स्थित होने के समय जिसने भक्ति पूर्वक जल में श्रीहरि की पूजा की है, विशेषतः द्वादशी तिथि को जिसने जलसाई विष्णु का अर्चन किया है, उसने मानो कोटिशत यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। जो वैशाख मास में भगवान माधव को जलपात्र में स्थापित करके उनका पूजन करते हैं वे इस पृथ्वी पर मनुष्य नहीं देवता हैं। जो द्वादशी की रात को जलपात्र में गंध आदि डालकर उसमें भगवान गरुड़ध्वज की स्थापना और पूजा करते हैं गरुड़ध्वज की स्थापना और पूजा करते हैं वह मोक्ष के भागी होते हैं। जो श्रद्धा रहित पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और तर्क में ही स्थित रहने वाले हैं, ये 5 व्यक्ति पूजा के फल के भागी नहीं होते। इसी प्रकार जो जगत के स्वामी महेश्वर श्री विष्णु को सदा जल में रखकर उनकी पूजा करता है वह मनुष्य सदा के लिए महापापों से मुक्त हो जाता है। देवेश्वरी ओम ह्राम ह्रीम रामाय नमः इस मंत्र से वहाँ पूजन बताया गया है। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय नमः इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करना चाहिए। तत्पश्चात निम्नांकित मंत्र से अर्घ्य निवेदन करें। देव देव महाभाग श्री वत्स कृत लांछन महादेव नमस्ते अस्तु नमस्ते विश्वभावन अर्घ्यम ग्रहण भो देव मुक्ति में देहि सर्वदा। हे देवदेव महाभाग श्री वत्स के चिन्हों से युक्त महान देवता विश्व को उत्पन्न करने वाले भगवान नारायण मेरा अर्घ्य ग्रहण करें और मुझे सदा के लिए मोक्ष प्रदान करें। जो नाना प्रकार के पुष्पों से गरुणासन श्री विष्णु की पूजा करता है वह सब बाधाओं से मुक्त होकर श्री विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है। द्वादशी को एकाग्र चित्त हो रात में जागरण करके अविकारी एवं अविनाशी भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक भजन करें। इस तरह भक्ति की इच्छा रखने वाले पुरुषों को भक्ति भाव से तत्पर होकर भगवान विष्णु का वैशाख संबंधी उत्सव करना चाहिए तथा उसमें आगमोक्त मंत्र द्वारा समस्त विधि का पालन करना चाहिए। महादेवी ऐसा करने से कोटि यज्ञों के समान फल मिलता है। इस उत्सव को करने वाला पुरुष राग द्वेष से मुक्त होकर महामोह की निवृत्ति करके इस लोक में सुख भोगता है और अंत में श्री विष्णु के सनातन धाम को जाता है। वेद के अध्ययन से रहित तथा शास्त्र के स्वाध्याय से शून्य मनुष्य भी श्रीहरि की भक्ति पाकर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवित्रारोपण की विधि, महिमा तथा भिन्न भिन्न मास में श्रीहरि की पूजा में काम आने वाले विविध पुष्पों का वर्णन। श्री महादेव जी कहते हैं, देवेश्वरी श्रावण मास आने पर पवित्रारोपण का विधान है। इसका पालन करने पर दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। विद्वान पुरुष को भक्ति पूर्वक श्री विष्णु का पवित्रारोपण करना चाहिए। पार्वती ऐसा करने से वर्ष भर की पूजा संपन्न हो जाती है। श्री विष्णु के लिए पवित्रारोपण करने पर अपने को सुख होता है। कपड़े का सूत जो किसी ब्राह्मणी का काता हुआ हो अथवा अपने हाथ से तैयार किया हुआ हो ले आएं और उसी से पवित्रक बनाएं। उपर्युक्त सूत के अभाव में किसी उत्तम शूद्र जाति की स्त्री के हाथ का काता हुआ सूत भी लिया जा सकता है। यदि ऐसा भी ना मिले तो जैसा तैसा खरीद कर भी ले आना चाहिए। पवित्रारोपण की विधि रेशम के सूत से ही करनी चाहिए अथवा चांदी या सोने से श्री विष्णु देवता के लिए विधि पूर्वक पवित्रक बनाना चाहिए। सब धातुओं के अभाव में विद्वान पुरुषों को साधारण सूत ग्रहण करना चाहिए। सूत को तिगुना करके उसे जल से धोना चाहिए। फिर यदि शिवलिंग के लिए बनाना हो तो उस लिंग के बराबर अथवा किसी प्रतिमा के लिए बनाना हो तो उस प्रतिमा के सिर से लेकर पैर तक का या घुटने तक का या नाभि के बराबर तक का पवित्रक बनाना चाहिए। इनमें पहला उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा लघु श्रेणी का है। एक साल में जितने दिन हो उतनी संख्या में या उसकी आधी संख्या में अथवा 108 की संख्या में सूत से ही उस पवित्रक में गांठें लगाना चाहिए।
पार्वती 54 की संख्या में भी गांठें लगाई जा सकती हैं। विष्णु प्रतिमा के लिए जो पवित्रक बने उसे बनमाला के आकार का बना लेना चाहिए। जैसे भी शोभा हो वह उपाय करना चाहिए, इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पवित्रक तैयार होने के पश्चात भगवान को अर्पण करना चाहिए। पार्वती कुबेर के लिए पवित्रारोपण करने की तिथि प्रतिपदा बताई गई है। लक्ष्मी देवी के लिए द्वितीया सब तिथियों में उत्तम है। तुम्हारे लिए तृतीया बताई गई है और गणेश जी के लिए चतुर्थी बताई गई है। चंद्रमा के लिए पंचमी, कार्तिकेय के लिए षष्ठी, सूर्य के लिए सप्तमी, दुर्गा के लिए अष्टमी, मातृवर्ग के लिए नवमी, यमराज के लिए दशमी, अन्य सब देवताओं के लिए एकादशी, लक्ष्मीपति श्री विष्णु के लिए द्वादशी। कामदेव के लिए त्रयोदशी, मेरे लिए चतुर्दशी तथा ब्रह्मा जी के लिए पवित्रक से पूजन करने के निमित्त पूर्णिमा तिथि बताई गई है। शंकर जी के लिए चतुर्दशी, मेरे लिए चतुर्दशी कहा है तो शंकर जी के लिए चतुर्दशी तथा ब्रह्मा जी के लिए पवित्रक से पूजन करने के निमित्त पूर्णिमा तिथि बताई गई है। ये भिन्न भिन्न देवताओं के लिए पवित्रारोपण के योग्य तिथियां कही गई हैं। लघु श्रेणी के पवित्रक में 12, मध्यम श्रेणी के पवित्रक में 24 और उत्तम श्रेणी के पवित्रक में 36 ग्रंथियां कम से कम होनी चाहिए। सब पवित्रकों को कपूर और केसर अथवा चंदन और हल्दी में रंग कर बांस के नए पात्र में रखना चाहिए और जहां भगवान का पूजन हो वहां उन सबको देवता की भांति स्थापित करना चाहिए। पहले देवता की पूजा करके फिर उन्हें पवित्रकों में अधिवासित करना चाहिए। पवित्रक में अधिवास हो जाने पर पुनः पूजन करना उचित है। पवित्रकों में जो देवता अधिवास करते हैं उनका आगे बताई जाने वाली विधि से सन्निधिकरण यानी समीपता स्थापन करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये 3 सूत्रों के देवता हैं तथा क्रिया, पौरुषी, वीरा, अपराजिता, जया, विजया, मुक्तिदा, सदाशिवा, मनोन्मनी और सर्वतोमुखी ये 10 ग्रंथियों की अधिष्ठात्री देवियां हैं। इन सबका सूत्रों में आवाहन करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से मुद्रा द्वारा आवाहन करें। सबका आवाहन करके सन्निधिकरण की क्रिया करें। मुद्रा द्वारा समीपता स्थापित करने का नाम सन्निधिकरण है। पहले रक्षा मुद्रा से संरक्षण करके धेनु मुद्रा के द्वारा उन्हें अमृत स्वरूप बनाएं। फिर सबसे पहले भगवान के आगे कलश का जल लेकर क्लीम कृष्णाय इस मंत्र से उन पवित्रकों का प्रोक्षण करें। तत्पश्चात गंध, धूप, दीप, नैवेद्य और तांबूल आदि निवेदन करके षोडशोपचार आदि से पवित्रक के देवताओं का पूजन करें। फिर उन्हें धूप देकर देवता के सम्मुख हो नमस्कार मुद्रा के द्वारा देवता को अभिमंत्रित करें। उस समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। आमंत्रितो महादेव सार्धं दिव्या गणादिभिः मंत्रैर्वा लोकपालैश्च सहितः परिचारकैः आगच्छ भगवन् विष्णु विधेशं पूर्ति हेतवे प्रातस्त्वपूजनं कुर्मः सान्निध्यं नियतं कुरु। महान देवता भगवान विष्णु मंत्रों द्वारा आवाहन करने पर आप देवी लक्ष्मी, पार्षद, लोकपाल और परिचारकों के साथ विधि की पूर्ति के लिए यहाँ पधारिए। प्रातः काल में आपकी पूजा करूंगा, यहाँ निश्चित रूप से सन्निकटता स्थापित कीजिए। तदनंतर वह गंध और पवित्रक भगवान राघव के अथवा श्री विष्णु के चरणों के समीप रख दें। फिर प्रातः काल नित्य कर्म करके पुण्याह और स्वस्ति वाचन कराएं तथा भगवान की जय जयकार के साथ घंटा आदि बाजे और तुरही आदि बजाते हुए पवित्रकों द्वारा पूजन करें। ओम वासुदेवाय विद्महे विष्णुदेवाय धीमहि तन्नो देवः प्रचोदयात्। श्री वासुदेव का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्री विष्णुदेव के लिए ध्यान करते हैं। वे देव विष्णु हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। इस मंत्र से अथवा देवता के नाम मंत्र से पवित्रक अर्पण करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की महापूजा करें, जिससे सबके आत्मा श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। चारों ओर विधि पूर्वक दीप माला जलाकर रखें। भक्ष्य, भोज्य, लेह और चोष्य ये 4 प्रकार के अन्न नैवेद्य के लिए प्रस्तुत करें। पूर्व पूजित पवित्रक भगवान को अर्पण कर दें। फिर विशेष भक्ति के साथ श्री गुरु की पूजा करें। गुरु महान देवता हैं, उन्हें वस्त्र और अलंकार आदि अर्पण करके विधि पूर्वक पूजन करना उचित है। गुरु पूजन के पश्चात पवित्रक धारण करें। इसके बाद वहां जो वैष्णव उपस्थित हों उन्हें तांबूल आदि देकर अग्नि को पूर्णाहुति अर्पण करें। अंत में लक्ष्मी निवास भगवान श्री कृष्ण को कर्म समर्पित करें।
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं तु केशव यत्पूजितं मया सम्यक संपूर्णं यातु मे ध्रुवम्। हे केशव, मैंने मंत्र, क्रिया और भक्ति के बिना जो पूजन किया हो वह भी निश्चय ही परिपूर्ण हो जाए। तदनंतर देवताओं का विसर्जन करके वैष्णव ब्राह्मणों तथा इष्ट बंधुओं के साथ स्वयं भी शुद्ध अन्न भोजन करें। जो उत्तम द्विज इस दिव्य पूजन के प्रसंगों को सुनते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार पवित्रारोपण करने पर इस पृथ्वी पर जितने भी दान और नियम बताए जाते हैं, किए जाते हैं, वे सब परिपूर्ण होते हैं। पवित्रारोपण का विधान उत्सवों का सम्राट है। इससे ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। गिरिराज कुमारी, मैंने जो कुछ कहा है वह सत्य है, सत्य है, सत्य है। पवित्रारोपण में जो पुण्य है वही उसके दर्शन में भी है। महाभागे, यदि शूद्र भी भक्ति भाव से पवित्रारोपण का विधान पूर्ण कर ले तो वे परम धन्य माने जाते हैं। मैं इस भूतल पर धन्य और कृतकृत्य हूँ क्योंकि मैंने भगवान विष्णु की मोक्षदायिनी भक्ति प्राप्त की है। पार्वती ने पूछा, देवेश्वर विश्वनाथ, किस मास में किन किन फूलों का भगवान की पूजा में उपयोग करना चाहिए, यह बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, चैत्र मास में चंपा और चमेली के फूलों से क्लेशहारी केशव का प्रयत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। दोना, कटसरैया और वरुण वृक्ष के फूलों से भी जगत के स्वामी सर्वेश्वर श्री विष्णु का पूजन किया जा सकता है। मनुष्य एकाग्रचित्त होकर लाल या किसी रंग के सुंदर कमल पुष्पों द्वारा चैत्र मास में श्रीहरि का पूजन करे। देवी, वैशाख मास में जबकि सूर्य वृष राशि पर स्थित हों, केतकी यानी केवड़े के पत्ते लेकर महाप्रभु श्री विष्णु का पूजन करना चाहिए। जिन्होंने भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन कर लिया उनके ऊपर श्रीहरि संतुष्ट रहते हैं। ज्येष्ठ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान की पूजा करनी चाहिए। देवी देवेश्वर श्री विष्णु के पूजित होने पर संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। आषाढ़ मास में कनेर के फूल, लाल फूल अथवा कमल के फूलों से भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वे पुण्य के भागी होते हैं। जो सुवर्ण के समान रंग वाले कदम्ब के फूलों से सर्वव्यापी गोविंद की पूजा करेंगे उन्हें कभी यमराज का भय नहीं होगा। लक्ष्मीपति श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जी को पाकर जैसे प्रसन्न रहते हैं उसी प्रकार कदम्ब का फूल पाकर भी विश्व विधाता श्रीहरि को विशेष प्रसन्नता होती है। सुरेश्वरी, तुलसी, श्यामा तुलसी तथा अशोक के द्वारा सर्वदा पूजित होने पर श्री विष्णु नित्य प्रति कष्ट का निवारण करते हैं। जो लोग श्रावण मास आने पर अलसी का फूल लेकर अथवा दूर्वा दल के द्वारा श्री जनार्दन की पूजा करते हैं उन्हें भगवान प्रलय काल तक मनोवांछित भोग प्रदान करते रहते हैं। पार्वती, भादों के महीने में चंपा, श्वेत पुष्प, रक्त सिंदूरक तथा कल्हार के पुष्पों से पूजन करके मनुष्य सब कामनाओं का फल प्राप्त कर लेता है। आश्विन के शुभ मास में जूही, चमेली तथा नाना प्रकार के शुभ पुष्पों द्वारा प्रयत्न पूर्वक भक्ति के साथ सदा श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। जो कमल के फूल ले आकर श्री जनार्दन की पूजा करता है वे मानव इस पृथ्वी पर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। कार्तिक मास के आने पर परमेश्वर श्री विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उस समय ऋतु के अनुकूल जितने भी पुष्प उपलब्ध हों वे सभी श्री माधव को अर्पण करना चाहिए। तिल और तिल के फूल भी चढ़ाएं, वाह, और उन्हीं के द्वारा पूजन करें। उनके द्वारा देव देवेश्वर के पूजित होने पर मनुष्य अक्षय फल का भागी होता है। जो लोग कार्तिक में चितवन, मौलसिरी तथा चंपा के फूलों से श्री जनार्दन की पूजा करते हैं वे मनुष्य नहीं देवता हैं। मार्गशीर्ष मास में नाना प्रकार के पुष्पों, विशेषतः दिव्य पुष्पों, उत्तम नैवेद्यों, धूपों तथा आरती आदि के द्वारा सदा प्रयत्न पूर्वक भगवान का पूजन करें। महादेवी, पौष मास में नाना प्रकार के तुलसी दल तथा कस्तूरी मिश्रित जल के द्वारा पूजन करना कल्याणदायक माना गया है। माघ मास आने पर नाना प्रकार के फूलों से भगवान की पूजा करें। उस समय कपूर से तथा नाना प्रकार के नैवेद्य एवं लड्डुओं से पूजा होनी चाहिए। इस प्रकार देव देवेश्वर के पूजित होने पर मनुष्य निश्चय ही मनोवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। फाल्गुन में भी नवीन पुष्पों अथवा सब प्रकार के फूलों से श्रीहरि का अर्चन करना चाहिए। सब तरह के फूल लेकर बसंत काल की पूजा संपादन करें। इस प्रकार से जगन्नाथ के पूजित होने पर पुरुष श्री विष्णु की कृपा से अविनाशी वैकुंठ पद को प्राप्त कर लेता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।